स्क्रीन पे इस ट्वीट को देख रहे हैं, ईरान की एम्बेसी, इन्होंने क्या लिखा है, जिम्बाब्वे में है ये एम्बेसी, और ये लिखती है ट्रम्प प्लीज बात करो, हम बोर हो रहे हैं और बात करो। और नीचे एक ट्वीट है जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि मंगलवार को पावर प्लांट डे होगा, ब्रिज डे होगा, और इस ट्वीट में इन्होंने गालियां भी दी है। हालांकि इसका जवाब ईरान की एम्बेसी ने कुछ ऐसे दिया है कि हमारी तो चाबी खो गई है, हम कैसे खोलेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या हुआ है और डोनाल्ड ट्रम्प इतना ज्यादा गुस्से में क्या है, क्यों है? अमेरिकी पायलट को वापस लाने के बाद भी ये गुस्सा और ये नाराजगी क्यों है? स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं और इस ट्वीट में देखने को मिल रहा है बहुत सारे अमेरिकी अभी सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सचमुच है, और स्क्रीन पर डोनाल्ड जे ट्रम्प का ट्वीट लगा हुआ है कि मंगलवार को पावर प्लांट डे होगा, ब्रिज डे होगा और सारे एक साथ होगा ईरान में। क्यों? कुछ भी नहीं बचेगा, वरना ये स्ट्रेट खोल दो। हालांकि इसमें गालियों का भी इस्तेमाल किया गया है, और मैं तुम्हारे जीवन को नरक बना दूंगा, तुम नरक में रह रहे होगे। नीचे इस ट्वीट के बहुत सारे ट्वीट देख रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है क्या ट्रम्प ने सचमुच ये कहा? कुछ कह रहे हैं ये वॉर क्राइम नहीं होगा, कुछ कह रहे हैं स्क्रीनशॉट सचमुच में ये सही है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प इस तरीके के बयान दे सकते हैं और इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ के सोशल मीडिया से लेकर कई पत्रकार तक सवाल कर रहे हैं। ये चेहरा बना था इनके पत्रकार का, CNN के पत्रकार का, जब वो पढ़ रहे थे इस ट्वीट को। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अब कह रहे हैं कि भाई अब एक्शन लेने का वक्त आया है। सिद्धांत सिब्बल ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया है जिसमें अमेरिका की एक प्रतिनिधि कह रही हैं कि हमारे राजा के पास कपड़े नहीं हैं, हमारे राजा ने कपड़े नहीं पहने हैं और अब 25वां संशोधन लागू करना चाहिए। कांग्रेस और कैबिनेट को इसमें आगे बढ़ के एक्ट करना चाहिए। अब ये जो सीन देख रहे हैं आप, ये सीन क्यों हुआ है? ये सीन इसलिए हुआ है कि डोनाल्ड ट्रम्प बुरी तरीके से बौखलाए हैं, गुस्सा में हैं। उनकी भाषा को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इस युद्ध में उनके लिए मुश्किल बढ़ रही है और वो जो चाह रहे हैं वो शायद हासिल नहीं हो रहा है। इस बीच जवाब दिया गया। क्या जवाब दिया गया? ईरान की तरफ से जवाब दिया गया, हमारे पास चाबी नहीं है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस ट्वीट, और ये कुछ ऐसा हो गया जैसे कि वो चिढ़ा रहे हैं कि आओ जी हमसे लड़ ही लो, तुम आगे बढ़ ही जाओ और आगे बढ़कर एक्शन ले लो। अब इन सब हालात के बीच क्या होगा और क्या हुआ ऐसा जो इतना ज्यादा नाराज, गुस्से में है डोनाल्ड ट्रम्प की सेना ने तो इस वक्त एक बहुत बढ़िया अभियान और जीत वाला अभियान सामने रखा। स्क्रीन पर ये जो आप देख रहे हैं मलबा, ये मलबा अमेरिकी विमानों का मलबा है और इस मलबे को ईरान वैसे जीत के तौर पर दिखला रहा है और इसके पीछे की कहानी ईरान कुछ अलग बता रहा है और डोनाल्ड ट्रम्प कुछ अलग बता रहे हैं, अमेरिका कुछ अलग बता रहा है। अमेरिका का कहना है कि पहाड़ियों के बीच छिपे हुए अपने पायलट को इन्होंने ढूंढा और ढूंढने के बाद ये वापस लौटने लगे। वापस जब लौटने लगे तो बहुत सारे ईरानी सैनिक यहाँ आ गए। ईरानी सैनिकों की वजह से इन्हें निकलना पड़ा और निकलते वक्त इन्होंने अपने विमानों को नष्ट कर दिया। अब ईरान क्या कहता है? ईरान के प्रवक्ता ये कहते हैं कि जो कहा गया उसका उलट हुआ। अमेरिका में ये एक ऐतिहासिक क्षण बताया गया कि हमने अपने सैनिक को ढूंढ लिया और हम ईरान की धरती में घुसकर उसे लेकर वापस आ गए। लेकिन ईरान अपने वक्तव्य में ये कह रहा है कि दरअसल वो आए थे किसी और चीज के लिए, वो आए थे जमीनी घुसपैठ करने के लिए। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि अमेरिका यूरेनियम लेने के लिए गया था, लेकिन इसी बीच ईरानी सेना का प्रतिरोध हुआ और इसमें उनके विमानों को नुकसान पहुंचा और फिर वो वहां से निकल लिए। जिसके बाद गुस्साए नाराज डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कह दिया कि हम तुम्हारे पावर प्लांट को उड़ा देंगे, ब्रिज को उड़ा देंगे। इनका कहना ऐसा कुछ है। अब इस बीच अगर टकर कार्लसन की सुने तो वो क्या कहते हैं, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Well, practically speaking, there's really only one country on earth with the power, not necessarily the military power, but maybe the power to open the Gulf, to open the strait at the eastern end of the Gulf, let all that oil and gas out. And that, of course, is China. China
is who the president is speaking to. And by the way, the U.S. president was supposed to be in China this month, April, meeting with the Chinese president, Xi, and that's been delayed until next month. And we'll see if that actually happens. But at the center of the conversation will be this question. So how exactly would China open the Strait of Hormuz? Well, probably. वो कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में एक ही देश है जो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा सकता है और वो चाइना है। ऐसे में अमेरिका को अब सीधे ये कहना चाहिए कि चाइना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाओ। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब प्रतिष्ठा का विषय बन गया है अमेरिका के लिए, खास करके डोनाल्ड ट्रंप। उनकी सेना के बीच में क्या किसी तरीके का मतभेद है? फिलहाल ये देखने को मिला कि अमेरिकी सेना के कई बड़े अधिकारियों को फायर किया गया है, हटाया गया है। हालांकि इसको लेकर जब हैक्सेट से सवाल किया गया, Forward answer, yes or no? We all support and defend the Constitution of the United States. You know what? Proud I'm not going to waste my time anymore. You're not worthy of my attention or my questions. You're an embarrassment to this country. You're unfit to lead. And there's been bipartisan members of Congress that have called for your resignation. You should just get the hell out and let somebody competently lead this department. Mr. Chairman, do we not have any decorum in here? Thank my time. Gentlemen, yield. कांग्रेस में तो वो बहुत साफ साफ इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। पर इन सब के बीच में एक और बड़ी हलचल मची हुई है और हलचल ये मची हुई है कि डॉक्टर एस जयशंकर को फोन किया गया ईरान की तरफ से और ईरान की तरफ से पूरे सिचुएशन को लेकर बात की गई, बताया गया। ईरान और भारत के बीच में इस वक्त जिस तरीके से समझौते हैं, उन समझौतों के आधार पर अब आगे बात हो रही है कि जंग जब खत्म होगा ना, तब हम चाबहार को लेकर और फुल्ली फंक्शनल होंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और चाबहार का गठन होगा। तीसरी बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि ईरान भारत के सपोर्ट में है, कि भारत की कूटनीति इस पूरे मामले में लाजवाब रही है। दरअसल भारत न तो इधर खड़ा है न उधर खड़ा है, इस वजह से भी। लेकिन अब जो ये मंगलवार का दिन होगा, ये मंगलवार का दिन बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। मंगलवार के दिन क्या हमला होता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पर ऐसा माना जा रहा है कि ईरान में जो ऑपरेशन अमेरिका सफल दिखा रहा है, ईरान उसे असफल दिखा रहा है और किसी और दिशा की तरफ मोड़ रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।